हाय। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कह सकते हैं। इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात की थी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की और ओम्स लॉ और हमें करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम देखें पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो कहाँ से लेके आए थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो भी करंट को रोकने का काम करे, ये सिंपल सी बात कहते हैं, करंट का दुश्मन जो करंट को रोके उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करे? अपोज करे, रोके, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हो रेजिस्टर्स उनको बोलते हैं। अच्छा, करंट के फ्लो को हमने देखा था दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अगर करंट इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे, रुकावट बढ़ाते जाओगे, रुकावट में बताया था रेजिस्टेंस किसकी तरह मान सकते हो? एक आपका स्मूथ रोड है और स्मूथ रोड होगा तो उसमें ना आपकी जो व्हीकल है जो आपका वो फुल स्पीड पे चलेगा, और अभी इसने हमने क्या कर दिया? अब इस रोड पे क्या लगा दिए? ब्रेकर्स लगा दिए। अब ये जो ब्रेकर है वो किसका काम करते हैं? रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब आप पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा सकते हो? नहीं। अब करंट की स्पीड, जैसे करंट क्या होता था जब रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी? करंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सेम वे बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है। तो जब है ना रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाएंगे, आपका करंट क्या होता जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज और करंट डिक्रीज। सो सिंपल। तो करंट को कौन रोक के रखता है? मतलब है ना उसको प्रॉपर काम करवाता है, दैट वाज द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो करंट अपनी मर्जी से फुल स्पीड में भागता रहेगा। सो इसलिए कह सकते हो रेजिस्टेंस क्या होता है? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं? ओम में मेजर करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम है रेजिस्टेंस की। और हमने देखा था फैक्टर्स। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। जो लेंथ है रेजिस्टेंस की वो क्या है? फ्रंट है। अगर लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसी वायर की अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। अच्छा, और लेकिन एरिया रेजिस्टेंस से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर है ना वायर तुम पतला वायर लेते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, करंट कम होता जाएगा। लेकिन अगर उसी वायर को आपने क्या कर दिया? थिक कर दिया, मोटा कर दिया, उसकी एरिया बढ़ा दी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पर करंट को भेजते हैं तो वो वायर्स कैसे होते हैं? मोटे होते हैं थोड़े से, जिससे कि करंट का लॉस कम हो। हमने देखा था, और फॉर्मूला क्या था? अगर ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या था? R इक्वल्स टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू R इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V अपॉन में I, वोल्टेज अपॉन में करंट। और नेक्स्ट कौन सा था? R इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन में A। तो ये दो फॉर्मूले थे जिससे हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज हम बात है उससे थोड़ा सा आगे ही करने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस है इनको जब भी हम सर्किट में लगाते हैं तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में लगाते हैं? तो दो तरीके से रेजिस्टेंस कंबाइन किए जाते हैं। कौन से दो तरीके? सो सिंपल। एक तो आपका कौन से है? दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक तो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। और दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा है सर्किट में कनेक्शंस दो तरीके से होते हैं, एक तो सीरीज में होते हैं और एक पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं। सीरीज कौन सा होता है? अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज में जब एंड टू एंड कनेक्ट हो, एंड टू एंड जुड़े हो तो हम क्या बोलते हैं? सीरीज में। अब जैसे देखो रेजिस्टेंस को हमने कैसे दिखाते हैं? रेजिस्टेंस का सिंबल ये रहा, रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? यहीं से आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये और रेजिस्टेंस लगाने तो एक और लगा लेंगे। तो ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के एंड टू एंड, एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और ये हमारा सर्किट हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये बैटरी का बिग वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, दो सेल की, ये दो बना देते तो दो सेल की बैटरी, और यहीं पे क्या कर लेते हैं? स्विच लगा लेते हैं। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और करंट की डायरेक्शन कैसे बताई थी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। करंट कहाँ से चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एंड्स होते हैं रेजिस्टेंस के, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, एक रेजिस्टेंस ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस ये।
तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस ये हो गया R1 और एक रेजिस्टेंस ये हो गया R2। यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लगा दिया, 3 लगा दिया मैंने, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे 2 लगाए, तीसरा लगाना है तीसरा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दो। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ये देखो एंड पॉइंट्स दोनों के क्या होते हैं, सेम। एंड पॉइंट्स दोनों एंड पॉइंट्स में किसकी बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के, जो जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस लगेंगे ना उनके बीच में ये जो दूरी है वो सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एंड टू एंड कॉन्टिन्यूअसली जुड़े होते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, सेम 2 पॉइंट्स पे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इनको ड्राइव करने के लिए, इनके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो दिमाग में रहेगा तो आप है ना इजीली ड्राइव कर लोगे। वो क्या चीज़ है, अगर हम सीरीज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अभी, पहले सीरीज की, तो ध्यान से देखो सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही हमने स्विच ऑन किया यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ, और करंट जब यहाँ से मूव करेगा तो हमने देखा करंट यहाँ से मूव कर रहा था, और वो करंट यहाँ से क्या हुआ, इस वाले रेजिस्टेंस में आया करंट, इसके बाद कहाँ गया, नेक्स्ट में गया, फिर यहाँ गया, मतलब करंट का यहाँ पे रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा। तो बस सीरीज में एक चीज याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी उनको सेम मिलता है, बस ये चीज याद रखनी है। सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज की बात कर लेते हैं, वोल्टेज को देखते हैं। वोल्टेज क्या होता है, दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दोनों एंड्स पर। तो इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड ये रहेगा, इस वाले का ये है और ये है, इसका ये रहेगा। क्या सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच में दूरी है दोनों पॉइंट्स में क्या सेम है, नहीं है। देखो इसका डिफरेंस ये है, इसका दोनों एंड्स पे डिफरेंस अलग है, इसका दोनों एंड्स पे डिफरेंस अलग है। मतलब सीरीज के अंदर जो वोल्टेज कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, या फिर क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस यही मेन चीज आपको फॉर्मूला ड्राइव करने में हेल्प करेगी। सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, क्योंकि देखो सारे अलग अलग पॉइंट्स पे कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के बीच में क्या है, अलग। लेकिन अब यहीं पे पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में देखो, पैरेलल कनेक्शन में अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट क्या आपका, पॉजिटिव टर्मिनल करंट चलना शुरू हुआ, ये क्या करंट, यहाँ पे आया आपका करंट, आई करंट। लेकिन यहाँ से देखो करंट का रास्ता क्या हुआ, 2 में डिवाइड हो गया। अब ये करंट था, अभी करंट को इधर भी जाना है और करंट को इधर भी जाना है, तो पूरा करंट तो सेम जाएगा नहीं, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से करंट डिवाइड, इधर एक अलग करंट निकल गया और इधर एक अलग करंट निकल गया। तो भाई इधर R1 लिख रखा है तो करंट को भी लिख देते हैं I1 करंट, इधर अलग करंट और इधर I2 करंट। सो मीन्स हमने क्या देखा कि पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया मतलब दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट चलेगा। सो पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट। यही चीज मेन है जो याद रखनी है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों एंड्स में जो कनेक्टेड है उनके बीच की दूरी। तो R1 को देखो, इसके बीच का भी डिस्टेंस ये है और R2 के बीच का भी डिफरेंस ये है। सो पैरेलल में वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, वो क्या है, सेम है। पता चला क्या कि पैरेलल में करंट डिफरेंट और वोल्टेज सेम। सीरीज में क्या था, करंट क्या हो गया था, सेम था, पर पोटेंशियल डिफरेंस वाज डिफरेंट। तो बस इन्हीं की हेल्प से मैंने यहाँ पे सारा कंक्लूजन निकाल लेंगे। सो इन्हीं ये तो जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को आपको बॉक्स में लिख के रखना पड़ेगा। सीरीज और यहीं से कई सारे क्वेश्चन, कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सीरीज में करंट आपका क्या हो जाता है, सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, करंट दिख रहा है, अगर हम भूल जाओ इस चीज को तो बस डायग्राम में चले जाना। अगर माइंड से स्लिप हो जाए तो डायग्राम में चले जाना। डायग्राम में देखना पैरेलल में क्या हुआ था, दोनों तरफ बट गया, कौन बटा, करंट। अगर करंट क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, तो दूसरी वाली चीज तो सेम है, तो वोल्टेज क्या कर दोगे, सेम कर दोगे, दोनों एंड से सेम है। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, अगर करंट सेम है तो कौन डिफरेंट हो गया, सिंपली अलग अलग है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इनका डेरिवेशन टाइप करते हैं। अच्छा, डेरिवेशन टाइप क्या, अब अगर इसको देखें सीरीज में, यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद टाइप करते हैं।
सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगाए R1, R2, R3। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज में क्या होता है, जितनी भी रेजिस्टेंस हैं उन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उन सबको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। इट इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो आपका ये किसमें, सीरीज में फॉर्मूला। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाता है, पैरेलल में फॉर्मूला होगा आपका R इक्वल्स टू 1, यहाँ लिख रहा है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें क्या हो जाता है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल हो जाता है R1 प्लस R2। अच्छा, अभी इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं किसकी, सीरीज की बात कर लेते हैं। एक सुंदर सा डायग्राम और उसके बाद हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कौन सा वाले की, सीरीज की। सीरीज के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। कितने रेजिस्टेंस लगाए, 2 लगा रहे हैं 3, इससे चॉइस, चलो 2 लगा लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम बना लिया। कितने सेल की बैटरी है पता होनी चाहिए, 1 सेल 2 सेल और लगाना चाहे और लग जाएगा, बट मैंने यहाँ पे 2 सेल्स की बैटरी बनाई है। और यहाँ से ये क्या लगा दिया हमने, की लगा दी। ये लोग की को मैंने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ से करंट का डायरेक्शन दिखा देते हैं, इनके नाम कर लेते हैं। ये R1 मान लिया इसको रेजिस्टेंस को, और इस वाले रेजिस्टेंस को क्या मान लिया हमने, R2। और यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। हाँ, सो सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी सी 2 चीज बताई थी सीरीज में। सीरीज में करंट क्या होता है, आई से डिनोट कर देते हैं। करंट क्या रहता है आपका, सेम, और वोल्टेज क्या हो जाती है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो बस हाँ, सो अब एक चीज याद रखो, जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो जो चीज आपकी अलग हो जाती है, जो चीज अलग हो रही है, जो डिफरेंट है, उसी का हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं। अब ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा V का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। ये किसके अकॉर्डिंग है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, अब हम पूरी की बात कर लेते हैं। जो वोल्टेज है वो क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पर भी वोल्टेज की बात करते हैं, इस वाले में भी R1 रेजिस्टेंस के लिए भी वोल्टेज की बात करेंगे और R2 रेजिस्टेंस के लिए भी वोल्टेज की बात करेंगे। इसका वोल्टेज क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स पे डिफरेंस। इसका वोल्टेज क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स पे डिफरेंस। दोनों का वोल्टेज मैंने बोला अलग अलग है, तो ये R1 रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज क्या मान लें, V1, और ये R2 रेजिस्टेंस है तो इसका वोल्टेज क्या मान लेंगे, V2। और दोनों ही रेजिस्टेंस में मैंने बताया सीरीज में करंट क्या चलता है, सेम, तो करंट तो I ही चलेगा। ठीक है, तो जो चीज अलग है फॉर्मूला भी हम उसी का लगाएंगे। सो टोटल V कितना होगा, ठीक है, बात कर लेते हैं टोटल V। टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, और V का हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगाया, I इंटू R। तो V टोटल इसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, I इंटू R। और V1 वाले के लिए क्या हो जाएगा, V1 मतलब यहाँ पर इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R लगा हुआ है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, I तो सेम ही है, I इंटू R1 प्लस में V2 के लिए क्या हो जाएगा, I तो सेम आ रहा है और इसमें क्या है, R2 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा I इंटू R2। अब करंट क्या है सबके पास, सेम है, तो करंट को क्या करो, कॉमन ले लो। करंट को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और इधर क्या रह गया, R1 प्लस में R2। ये I दोनों में सेम था ना, इसलिए दोनों में से हमने क्या कर लिया, कॉमन बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे क्या है, I इंटू R। अब ये I दोनों का सेम है तो I क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो ये लिया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बचा, R इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। सो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। सीरीज में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको क्या करो, सीरीज में जोड़ दो, टोटल रेजिस्टेंस निकल आता है।
दूसरी चीज ये भी याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे कि 5-6 रेजिस्टेंस दे दिए, अब बोला सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू कब आएगी, सबसे ज्यादा रुकावट कब होगी, तो क्या करना, सबको सीरीज में कनेक्ट कर देना। सीरीज में कनेक्ट करने से मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। सो दिस नो दिस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, सीरीज में कनेक्ट करने से। जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, क्लियर। और सबसे कम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, उन सबको पैरेलल में लगा दोगे। व्हेन यू विल कनेक्ट देम इन पैरेलल, सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम रुकावट, तो पैरेलल कनेक्शन बेटर रहता है। और सीरीज, सबसे ज्यादा रुकावट चाहिए तो क्या कर दो, सबको सीरीज में लगा दो। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एक बार दोबारा बता देती हूँ, सीरीज में हमें पता करना है कि करंट क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिफरेंट। जो चीज डिफरेंट होती है उसी का फॉर्मूला लेना है, तो वोल्टेज का लेंगे V = I × R। अब टोटल वोल्टेज की बात करते हैं, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, दोनों की वोल्टेज को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, V1 + V2। सो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I × R, तो V1 वाले में क्या जाएगी, I × R1, V2 क्या होगा, I × R2। अब करंट सब में सेम है तो सब में क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया फिर उधर भी फॉर्मूला में उसको कट कर दिया, फॉर्मूला क्या बना, V R = R1 + R2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो पैरेलल का हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कैसे होगा, ये लो, एक लगा लिया, 3 लगा लिया, 2, चलो 2 ही लगा लेते हैं, 3 का तुम खुद से ड्राइव करना, ठीक है। ये लो, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, सर्किट को प्रिंट कर लें, की लगा देते हैं, की को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया। इसको हमने क्या मान लिया, R1, इसको क्या मान लिया, R2। और अभी मैंने क्या बताया था, पैरेलल के अंदर ठीक है वोल्टेज, और यहाँ से जब करंट ऑन हुआ तो पॉजिटिव टर्मिनल से चला I, यहाँ पे क्या था, I था, लेकिन जैसे ही यहाँ से चला R1 रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन बदल गया ना, 2 करंट हो गए, अब यहाँ I1 करंट जाएगा और इधर क्या हो गया, I2 करंट जाएगा, तो दोनों में करंट अलग। और वोल्टेज तो भाई दोनों का पॉइंट सेम है, तो दोनों के पास वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। सो पैरेलल में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि वोल्टेज सेम रहती है, और करंट क्या हो जाता है पैरेलल में, डिफरेंट हो जाता है। और मैंने बताया था जो चीज डिफरेंट होती है उसी का क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाओ, कौन डिफरेंट है यहाँ पे, करंट डिफरेंट है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R, I = V/R, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। चलो अब बात कर लेते हैं वही टोटल I, जैसे वहां टोटल वोल्टेज की बात की थी ना, टोटल I। सो I टोटल क्या हो जाएगा आपका, I1 कितने रेजिस्टेंस लगाए, 2 लगाए ना, तो I1 + I2, टोटल करंट क्या होगा, I1 + I2 हो जाएगा। अब I1 जो है इसके लिए, इस वाले के लिए इसमें I1 कितना होगा, कैसे पता करेंगे, I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, तो वोल्टेज जो कि सेम है और R1 लगा देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, V/R1, और I2 क्या होगा, V/R2, और ओवरऑल क्या होगा, I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, क्लियर। अच्छा अब देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कैसी होती है, सेम होती है, और पैरेलल वोल्टेज सेम है, जो चीज सेम है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो वोल्टेज को कॉमन ले लेते हैं, V हमने बाहर कॉमन ले लिया, अब हमारे पास क्या रह गया, V बाहर निकाले तो 1/R1 रह गया, और इधर क्या रह गया, 1/R2, और यहाँ पर भी हमने V को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया, 1/R। अब V से V क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, 1/R = 1/R1 + 1/R2। सो निकल आया ना फॉर्मूला। मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होके सब हो जाता है। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/R = R1 + 1/R2। अच्छा जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर जो निकलता है वो क्या निकाल देते हैं, 1/R निकाल देते हैं सॉल्व करके। जो आंसर 1/R सॉल्व करके निकालते हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है, हमें R चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो जो भी आंसर निकलता है उसका हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा करते हैं, तभी हमारा आंसर सही हो, बिकॉज रेसिप्रोकल है। जैसे एग्जाम्पल करके निकालते हो, या फिर अभी लंबा वीडियो हो गया, तो दोनों में क्या, चलो एक
क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए छोटा सा पैरेलल में कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। सपोज हमने पैरेलल में लगा देते हैं यहाँ पे दो, एक जिससे कि हमें डाउट है क्लियर हो जाए तो पैरेलल वाले का डाउट क्या करेगा। हाँ सपोज हमने क्या किया पैरेलल में इसको मान लेते हैं कितना 4 मान लें, इसको भी मान लेते हैं 4। सो फॉर्मूला क्या है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो कितना हो गया यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम क्या होगा इलाइट फ्रैक्शन से, दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा। सो अब यहाँ पे कितना बन जाएगा नया 2/4 काट में कितना हुआ और कितना है ये, अब ये 1/2 आया ना, अब इसका अगर हम करें 1/2 तो ये क्या है आपका 1/r की वैल्यू है 1/r इक्वल्स टू 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए r चाहिए, तो r का क्या हो जाएगा 2 y में 1। सो यहाँ r की वैल्यू क्या है r इक्वल्स टू 2। r कितना हो गया यहाँ 4 और रेजिस्टेंस क्या हो गया 2। अच्छा एक हिंट है बिल्कुल, कभी पैरेलल में कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल में जब रेजिस्टेंस जुड़े हो तो क्या होता है पैरेलल में जितने भी कनेक्ट हैं ये सब में फिट नहीं बैठता, लेकिन मैक्सिमम ये रूल काम करता है क्योंकि मैंने बताया पैरेलल में क्या होता है सबसे कम रेजिस्टेंस आता है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा हो उसका भी वैल्यू क्या कर दो आधा कर दो, लगभग वही आंसर आता है। ट्राई करना, ट्राई करके आपको यही मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया 4 लगाया था ना, तो 4 का भी क्या हुआ आधा आंसर आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। कई केसेस में तो एग्जैक्ट सबसे छोटे वाले का हाफ मिलेगा आपको, और नहीं तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डिफरेंस मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।